और जल्दी जल्दी। अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। क्या होता है अल्फाबेट सीरीज, पहले ध्यान से देखना है, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज और कोड डिकोड, अगर ये दो चैप्टर आपने क्लियर कर लिए तो ये मान चलो कि फिर 7 से 8 नंबर तक, 7 से 8 क्वेश्चन आपने रीजनिंग में क्लियर कर लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा अल्फाबेट सीरीज और कोड डिकोड से क्वेश्चन मिलते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, जो आपने कक्षा 5 में पढ़ा ना ABCD, पहले हम वही बताएंगे। पहले तुम्हें ABCD सिखा दे, है ना। बेसिक का मतलब ABCD सीखो, ककारा नहीं, ABCD। अगर ABCD पहले से ऐसे पढ़ लेते जैसे हम पढ़ाते तो आज इसकी और नौबत ना आती। अब शायद पढ़ाने भी लगे। MNOPQRSTUV और कौन, WXY और Z, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं तैयार करना, हमें इसका कोड तैयार करना है। क्या तैयार करना, अगर हमें कोड याद हो जाए और इनके रिवर्स याद हो जाए तो समझ लो अल्फाबेट सीरीज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाओ। तो इनके कोड कैसे याद किए जाए, इनका रिवर्स कैसे याद रखा जाए, उसमें ध्यान देना। आज ऐसा कुछ बताएंगे जो आपको बिल्कुल, है ना, जैसे हम कोई नाम लेंगे आप तुरंत उसका कोड बता दोगे। 22, 23, है ना, 24, 25 और कितना 26, है ना। तो अल्फाबेट सीरीज हमारी 26 लेटर से बनी हुई है और 13 के बाद जो उधर का कहलाता है वो सेकेंड हाफ कहलाता है और 13 के पहले 13 तक कौन सा हाफ कहलाता है, फर्स्ट हाफ, ठीक। दूसरी चीज, रीजनिंग में ना तो कोई इसका बायां होगा ना तो इसका कोई दायां होगा, जो मेरा बायां होगा वो इसका दायां होगा, ठीक। जैसे मान लो पहले, सबसे पहले हमें इसका कोड याद करना है, ठीक। तो कोड कैसे याद करें, कैसे कोड याद कर ले कि हमें तुरंत याद हो जाए। तो पहले तो बहुत से बच्चे इजोटी जोटी याद करते हैं, है ना। तो इजोटी जोटी गोली मारो, सिर्फ देसी भाषा में समझो। देसी भाषा कैसे, जैसे यहां पर 1 से लेकर 6 तक तुम्हें याद रहेगा। अगला अक्षर आपके पास क्या लिखा, थोड़ा सा ध्यान दे। अगला अक्षर क्या लिखा हुआ है, G, और G का कोड यहां कितना लिखा है, 7। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि G7 एक सम्मेलन होता है, GS में होता है, GS में होता है G20, G7। तो G7 को हम G7 सम्मेलन से याद रखें। फिर इसके बाद देखो I की वैल्यू कितनी लिखी है, 9। क्या लिखी है I की वैल्यू, 9। इंग्लिश में एक वर्ड होता है आई नो, कौन सा वर्ड होता है, तो आई नो नहीं याद रखेंगे, आई नो याद रखेंगे, क्लियर है। फिर हमारे पास देखो एक विमान होता है जिसका नाम होता है जेट 10। कौन सा विमान होता है, तो जेट 10 विमान से याद रखना है इसको। जे की वैल्यू क्या होती है, विमान, जेट 10 से विमान से। इसके बाद देखो अगले बैठे हैं के अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2 डंडियां, कितनी डंडियां, और 2 डंडी किसमें होती है, 11 में। इसको हमने याद कर लिया, ठीक। के को किससे याद कर दिया, 2 डंडी वाला कौन, 11 कौन होता है, के। इसके बाद थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं जैसे, तो देखो हमें कौन बैठा मिल गया, M, है ना। M की वैल्यू कितना लिखी है, 13। 13 में क्या मिल गया हमें, 3। क्या, कौन सा क्या मिल गया, 3। अब इस 3 को उठा के दही मारो, ले M बन गया, ठीक। 3 को उठा के दही मारो तो कौन बन गया, M बन गया। और दही मारो एक चित्र कर दे तो कौन बन जाएगा, W बन गया। जहां जहां 3 होगा, 1 पे 3 M और 2 पे 3 कौन होगा, W, है ना। 3 को उठा के दही मारा तो M, चित्र कर दें तो कौन, W, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो W भी मुझे पता लग गया, 1 पे 3 M, 2 पे 3 कौन होगा, W। फिर इसके बाद देखो ये दोनों याद रहते हैं, Q की वैल्यू कितनी लिखी है, 17। Q को हमेशा हम ऑड से याद रखेंगे। ऑड क्या, 17 ऑड ही तो है, ऑड वैल्यू होती है 17। Q को ऑड से याद रखेंगे, भाई ऐसा क्यों करते हो, क्यों भाई, बड़े विचित्र हो तुम, ठीक। तो उसको ऑड से याद रखेंगे, Q को किससे याद रख लेंगे, ऑड से। फिर इसके बाद आपके पास देखो रखा है T20। आप देख रहे होंगे अभी मैच चल भी रहा है, T20 क्या होता है, मैच होता है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद W मैंने बताई दिया, अभी W में कौन बैठा है, फिर वही 3, है ना। 3 को उठा के दही मारो, 13 बन गए। 3 को उठा के चित्र कर दो, W बन गए, ठीक। 1 पे 3 M, 2 पे 3 कौन, W, क्लियर हो गया। तो क्या हमें ये जो इसके कोड है, इसके कोड याद हो गए, G7 सम्मेलन, I 9
Z10 विमान, K 2 डंडी वाला 11, ठीक, M 3 को टारगेट ही मारा, M चित्तकर्दिन, W, ठीक, उसके बाद Q ऑड से याद रखेंगे, फिर T20 मैच होता है, फिर W कौन हो गया 23 से पहले बताया जा चुका है। तो अगर आप इतने याद कर लें जितने मैंने बता दिया तो बस समझ लो सारा कोड आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कोड तैयार हो जाएंगे। अब कोड के बाद अगला जो आता है वो रिवर्स पूछता है। क्या पूछता है? जैसे मैं आपसे कह दूं बउआ कि कोई भी ले लो, जे का रिवर्स बताओ, क्या पूछा जाएगा? जे का विपरीत बताइए, जे का विपरीत अक्षर जिसको हम रिवर्स बोलते हैं। तो रिवर्स क्या होता है बेटा? तो बहुत से लोग बताते भी हैं, मैं भी बता रहा हूं कि रिवर्स हमेशा किससे घटाया जाता है? 27 से। लेकिन ये 27 आया कहां से? 27 से क्यों घटाते हैं भाई? रूल क्या होता है 27 से घटाने का? तो ध्यान देना, इधर ध्यान दो। जैसे हम आपसे कह दें कि दो संख्या ले लें, ए और बी की वैल्यू मैंने ले लिया 30, कितना ले लिया? और अगर मान लो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने 18 बता दिया, तो बी की वैल्यू 12 बता दिया, तो बी की वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे भैया 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसमें ए भी शामिल है और कौन शामिल है? बी। मतलब 12 अगर ए होगा तो 18 कौन होगा? ये तो होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो तो 27 कहां से आया? तो 27 कहां से आया? तो जरा बताओ, ए का रिवर्स कौन होता है? तो ए का रिवर्स जेड होता है। ए की वैल्यू कितनी बैठी है और जेड की वैल्यू कितनी बैठी है? अगर हम ए और जेड ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का योग ही 27 है। दो रिवर्स का योग क्या होता है? 27 ही होता है। इसलिए हम किससे घटाते हैं? हमेशा 27 से। क्लियर हो गया? अब अगर 27 से घटाते हैं, आपने कहा जे का रिवर्स बताओ, तो जे की वैल्यू कितनी होती है? 10। 10 हटा दो कितना बन जाएगा? 17। 17 कौन होता है? तो जे का रिवर्स कौन सा आ गया? क्यों। क्लियर है? तो फिर ध्यान दो, हमने पता तो कर लिया जे का रिवर्स कौन होता है, क्यों, लेकिन हमने 27 से घटाकर पता किया। हमें घटाना हटाना है ही नहीं है। हमें जैसे ही तुम जे बोलो, तुम्हारे बोलने से पहले हम क्यों बोल दे, ऐसा कुछ पता हो जाए। तो ऐसा कुछ पता होने के लिए हम आपको एक बहुत बेहतरीन पोयम बता दे रहे हैं, एक अच्छा तरीका बता देते हैं, जिससे सारे रिवर्स आपके क्या हो जाएंगे? अभी का भी सब याद हो जाएंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हम तुमको बताएंगे अभी का भी बिल्कुल याद हो जाएगा। कोई तारीख नहीं, अभी का भी निर्णय लो, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है आदित्य? केवल तुम्हें क्या अभी का भी हम तुमको यहाँ पर तैयार करा देंगे। जैसे हम बोलेंगे के का रिवर्स बताओ, तुम फट से पी बता दोगे। ठीक? तो बस नजरें और निगाहें कहां रखना है आपको? बोर्ड में, है ना? कान हमारी तरफ ध्यान लगा सुनेंगे। ठीक? तो तीनों चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो रिवर्स कैसे आता है वो ध्यान देना। ठीक? हम यहां पर वैल्यू लिख दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक सेकंड रुको, यहां जगह कम हो रही है। ठीक है, थोड़ी जगह लेनी पड़ेगी हमें। यहां लिख देते हैं। ठीक है, कोने में बता दे कोने में। कोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले बताओ कोना दिख रहा है उधर का? दिख रहा है? तो चलो, या फिर इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर देते हैं। क्या कर दें? इसको थोड़ा सा उठाओ, छोटा कर दो, बस इतना बहुत है छोटा। चलो, अब जगह आ गई। चलो, जगह बनाना होता है और क्या। चलो यहां ध्यान दो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम होता है फर्स्ट हाफ। ठीक? इसका जस्ट उल्टा इसके सेकंड हाफ में लिखा होता है एम। फिर बदल ले भाई कलर, बहुत सारे कलर हैं, चाहे जौन ले लेना है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये मैंने क्या लिख दिए? ये मैंने सब एक दूसरे के रिवर्स लिख दिए। बस हमें इनको याद रखना है। ऐसा कुछ हम समझ लें कि ये 1 सेकंड में याद हो जाए। तो क्या होता है तरीका, कैसे याद रखना है? तो थोड़ा सा बस ध्यान देना, कंसंट्रेट रहना, है ना? ध्यान दो। जैसे मैं लिखा है एजेड, तो मैंने कहा आज। क्या कहा मैंने? आज। बाई माने किसी के द्वारा। मैंने क्या खाया बेटा? क्रैक्स खाया, है ना? अगर कोई फंस गया, मान लो कोनो बंदा फंस गया, तो तुम सोचोगे कि हलाल कर दो आज, तो क्रैक्स खाया और खाया, थोड़ा धीरे से गया, ड्यू भी ले लो। तो हमने आज क्रैक्स खाया और क्या पिया? ड्यू पिया, है ना? अच्छा, ये सब खाते पीते हैं कब? तो ये सब खाते पीते हैं
इवनिंग में। बोलो कब खाते पीते हैं? इवनिंग में। अब खा पी लिए हो बेटा तो पेट फुल होगा कि नहीं होगा? अगर पेट फुल होगा तो आप टहलने निकलोगे? तो खाया पिया इवनिंग में, पेट हो गया क्या बेटा? फुल। अब टहलने निकले, और कहां टहलेंगे? तो भैया टहलेंगे यहां पर जीटी रोड पे। अब भैया हम टहलने निकले हैं और दो लोग हैं तो पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी। भैया देखो ये अनुज सर की कोचिंग, भैया देखो ये मेरा स्कूल हाई स्कूल है, आता है। तो सब जैसे जीटी रोड पहुंचे, मेरा स्कूल क्या मिल गया बच्चे? हाई स्कूल मिल गया। कौन मिल गया? हाई स्कूल मिल गया। अब आगे बढ़े, कानपुर में टहल रहे, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता, रेलवे क्रॉसिंग अभी। जैसे आगे बढ़े, इंडियन रेलवे की क्या मिल गई बेटा? इंडियन रेलवे की मुझे क्रॉसिंग मिल गई। मिल गई। आगे बढ़े, जैसे ही क्रॉसिंग क्रॉस किया, मेरा दोस्त कौन मिल गया? जय कॉलिस मिल गया। कौन मिल गया? जय कॉलिस मिल गया। हाथ मिलाया, कह रहा जय कॉलिस, कह रहा कुछ खिलाइयो। तो हमने कानपुर की सबसे ज्यादा मशहूर चीज जो चलती है, मैंने क्या खिला दिया उसे? कमला पसंद खिला दिया। क्या खिला दिया बेटा? कमला पसंद खिला दिया। अब अंग्रेज आदमी कमला पसंद खिला दोगे तो नशा चढ़ेगा, और नशे के बाद अपने आप को हर आदमी क्या समझने रखना है? लॉयन। तो जैसे ही उसको हमने कमला पसंद खिलाया, अपने आप क्या समझने लगा? लॉयन। और जैसे ही नशा हिरण हुआ, क्या बन गए वो? तो क्या हम इतने वर्ड याद नहीं रख सकते? क्या ये सारे वर्ड आप सारा दिन यूज नहीं करते हो? गुड मॉर्निंग सर, हाई स्कूल, केपी, कमला पसंद यूज नहीं करते हो? बिल्कुल यूज करते हैं, है ना? तो ये सब रोज मरने वाली चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा पोयम में तैयार कर लो तो याद हो जाएंगी। थोड़ा बड़बड़ाओ, मैं साथे साथे मन में बड़बड़ाना। आज किसी के द्वारा हमने क्रैक्स कराया ड्यूपिया कब? इवनिंग में, पेट हुआ फुल, टहलने निकले जीटी रोड। सबसे पहले मेरा स्कूल हाई स्कूल मिले, आगे बढ़े इंडियन रेलवे की क्रॉसिंग मिली, क्रॉस किया, मेरा दोस्त जय कॉलिस मिला, उसने कहा कुछ खिलाइए, हमने सबसे अच्छी चीज कमला पसंद खिला दिया। कमला पसंद खाते उसको नशा चढ़ा, अपने आप को क्या समझने लगा? लॉयन। जैसे नशा हिरण हुआ, क्या बन गया? मैन। अब क्या ये सारे वर्ड बेटा हम याद नहीं रख सकते? तो याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए, सब रिवर्स इसी में बैठा दिए मैंने, बैठा दिए। तो जरा बताओ, ए का रिवर्स कौन है? तो कहोगे जेड। बी का रिवर्स कौन है? तो बाई। डार्क नहीं है। ए का रिवर्स कौन है बेटा? जेड। बी का रिवर्स, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स, ई का रिवर्स, एफ का रिवर्स जीटी रोड में, हाई स्कूल में, इंडियन रेलवे में, जे का रिवर्स केपी में, लॉयन में, मैन में, खत्म। ठीक। जैसे हम आपसे बोले एम का रिवर्स बताओ, एन लो। याद होगा कि नहीं? अभी का भी कोई तारीख तो नहीं दिया कि कल की तारीख दे, परसों की तारीख थी। क्या है भाई? याद हुआ आज ही? हम आपसे बोलो आई का रिवर्स बताओ, इंडियन रेलवे, है ना? हम आपसे कहें जे का रिवर्स गिराओ, अरे भाई जैक कॉलिस है। हम आपसे कहें के का रिवर्स बताओ, अरे भैया कमला पसंद, केपी। खत्म। क्लियर हो गया? तो भैया ये सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल एक बार पढ़ ले और सारे रिवर्स तय। 27 से घटाने वाला काम खत्म। ये चीज कंफर्म हो गया, रिवर्स तैयार हो गए, कोड तैयार हो गया। अच्छा, अब आते हैं फिर से हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें आते हैं। तो पहले ध्यान देना, अब यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, तो क्वेश्चन बनने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला के विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला है क्या, इसके कितने नाम है, इसका बायां क्या होता है, इसका दायां क्या होता है, सब पता होना चाहिए। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, तो हमें क्या इसमें पता होना चाहिए? जैसे मैंने कहा ना, इसका कोई लेफ्ट नहीं होता, इसका कोई राइट नहीं होता। मेरा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, मेरा राइट, इसका राइट, है ना? तो मेरा लेफ्ट ये है ना, तो इधर ये जो साइड होती है इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। कौन सी साइड बोलते हैं? जिसको हम बाएं बोलते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड। क्लियर है? और जो ये साइड होती है इसको कौन सा साइड बोलते हैं? राइट साइड बोलते हैं। कौन सा साइड बोलते हैं बेटा? राइट, जिसको हम दाएं बोलते हैं। क्लियर है? अगर हमसे कहा है दाएं से पांचों बताओ तो इधर चलना होगा, और कहा जाए लेफ्ट से पांचों बताओ तो इधर चलना होगा। क्लियर है? लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर अक्षर पे खड़ा हो जाऊं, मान लीजिए हम आके यहाँ टी पे खड़े हो गए, कहां पर खड़े हो गए? अब मुझे टी के लेफ्ट राइट जाना है, तो टी का लेफ्ट इधर होगा और टी का राइट इधर। क्लियर होगा? इधर जाएंगे तो राइट पे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में। कब? जब किसी पर्टिकुलर हम
अक्षर में खड़े हो जाएंगे। तो लेफ्ट इधर जाएगा, राइट उधर जाएगा। अच्छा, लेफ्ट इधर जाएगा तो आप देख रहे हो इधर घट कर जाएंगे, छोटी वैल्यू मिलेंगी। राइट उधर जाएगा तो देखो बड़ी वैल्यू, मतलब कुछ जुड़ कर जाएगा, है ना। हमने ये क्यों बताया, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, कहेगा अक्षर एन के बाएं तीसरे के दाहिने नवा अक्षर बताइए, है ना। तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला तो ये लिखेंगे, अक्षर एन की वैल्यू मैंने लिया 14, उसके बाएं तीसरा जाना, घट के जाएंगे, 14 में से 3 खत्म 11, उसके दाहिने हमें नवा जाना था, 11 9 कितना हो गया 20, आंसर हो गया 20 20 खत्म हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर हमें इसकी बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे कोड याद है, रिवर्स याद है, और क्या है अंग्रेजी वर्णमाला, कौन इसका लेफ्ट है, कहां इसका राइट है, क्या कहां पर खड़े हो जाएंगे, तो हम लेफ्ट में किधर जाएंगे, राइट में किधर जाएंगे, अगर ये सब कुछ क्लियर है तो आप ओरली कर लोगे, पिन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। काहे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो भैया, काहे का सोच मुस्कुराया कर तो है। तो ये चीज क्लियर हो गया बेटा, क्या इसमें कहीं दिक्कत समझ में आई, कहीं पर भी, तो बाया दाया समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब मैं ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला के नाम कितने होते हैं, कितनी तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, कितनी तरह से इसको हम पुकार सकते हैं। तो ध्यान देना, जब क्वेश्चन बनता है तो आपको या तो लिखेगा अंग्रेजी वर्णमाला, क्या लिखेगा बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज, क्लियर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखा होगा तो ध्यान देना शब्दकोश के अनुसार लिखा होगा, किसके अनुसार, शब्दकोश डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ये भी हमारी कैसी होती है, A to Z होती है ना। या फिर ये नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा A to Z। अंग्रेजी वर्णमाला कैसी चलती है बेटा, A to Z, क्लियर हो गया। ये नहीं लिखा होगा तो फिर और क्या लिखा हो सकता है, कहेगा बाएं से दाएं, कौन सा बेटा, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू, बोलो बेटा लेफ्ट टू क्या लिखा हो सकता है, राइट, बाएं से दाएं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ है, ए कहां बैठा है, बाएं में, तो बाएं से दाएं, कंफर्म हो गया। या फिर आपको बता दें आरोही क्रम भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जरा बता, आरोही क्रम क्या होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर कौन होता है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है, असेंडिंग मतलब चढ़ना, चढ़ते कैसे, 1 2 3 4। किसको किसको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पता, जिसको नहीं पता हम थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। आप गांव में रहते होगे, अटरिया ना है, अटरिया में जाने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ता था, बताओ क्या लगाना पड़ता था, जीना ना नहीं होता, सीढ़ियां लगानी है, क्या लगाना है। अब अगर मान लो तुम सीढ़ियां लगा दे रहे हो अटरिया में जाने के लिए, है ना, ये पहला डर का होता था, ये कौन सा डर का है, दूसरा, ये तीसरा डर का है, ये कौन सा डर का है, चौथा। मान लो 5 डर का चढ़ के ऊपर चढ़ गए, तो ऊपर चढ़ गए ना, चढ़ने का मतलब आप एसेंड हो गए, क्या हो गए, और एसेंड को क्या बोलते हैं, आरोही, क्या बोलते हैं, इसका मतलब छोटे से बड़ा। और मान लो अटरियम चढ़ गए, उतरा चाह तो उतरी हो तो क्या हुई, 5 से 4, मतलब नीचे आ रहे हो, और नीचे आने को बोलते हैं डिसेंड, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलते हैं। तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, कौन हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो बस ये सीढ़ियां याद रखियो अगर, तो समझ लो असेंडिंग डिसेंडिंग का प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। तो क्या मुझे ये चीज समझ में आ गया, है ना। मैंने रिवर्स भी याद कर लिया, मैंने कोड भी याद कर लिया, अंग्रेजी वर्णमाला को कितनी तरह से रिप्रेजेंट करता है, शब्दकोश या फिर A to Z, बाएं से दाएं, आरोही क्रम, कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, क्लियर हो गया। बायां कौन होता है, दायां कौन होता है, पर्टिकुलर किसी अक्षर में खड़े होते हैं तो बाएं किधर जाएंगे, तो दाएं कहां जाएंगे। तो ये चीज पूरा क्लियर हो गया क्या बेटा, क्लियर हो गया। जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट।